वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए हिस्ट्री के हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हैं आपके आरओ और यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, 81st क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। और साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने आरओ की टेस्ट सीरीज या यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो एक बार जरूर लगाइएगा इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, अब देखो 81st वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें मैच करना है। ये जितने भी आपको राजा दे रखे हैं ना, ठीक है, ये सब आपके प्राचीन भारत एंशियंट इंडिया के हैं। ठीक है, मतलब प्राचीन भारत वंश के हैं, एंशियंट डायनेस्टीज के हैं। अब इसमें पहला बोला जा रहा है डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस तो ये था भैया आपका इंडो ग्रीक वंश से। ठीक है, किससे था? इंडो ग्रीक हिंद यूनानी से। कौन सा? डेमेट्रियस हिंद यूनानी से। ठीक, उसके बाद बात हो रही है आपके रुद्र दमन, ये आपका शक वंश वंश से था। ठीक है, रुद्र दमन शक डायनेस्टी, शक वंश से। फिर बात हो रही है आपकी गोंडो फर्नीस की, ये था आपका पहलव से। ठीक है, ये आपका गोंडो फर्नीस पहलवा बोलते हैं, इंडो पार्थियन भी थे ये लोग। ठीक है, हिंद पार्थियन। उसके बाद में जो विम था ये था आपका कुषाण वंश से। ठीक है, विम कुषाण से। तो ये सब एंशियंट प्राचीन भारत के इंपॉर्टेंट आपके वंश के राजाओं के बारे में बात हो रही है। ठीक, करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ये होगा आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, मिला लेना आप लोग, देखो ए का तीसरा और किसी में दे ही नहीं रखा, तो यही होगा करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपका एजर्शन दे रखा है और आपका रीजन दे रखा है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, जो आपका सातवाहना पीरियड था इसमें आपका प्राकृत भाषा भी और बाकी भाषाओं का भैया काफी अच्छे से डेवलप हुआ। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो सातवाहना वंश था ना वो इधर था आपको। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। ये था इनका जो डेक्कन है ना, ढक्कन, उसमें सबसे बढ़िया इनका बड़ा एम्पायर था। और ये भी आप ये समझो प्राचीन भारत के ही है। ठीक है, अगर इनका टाइम बताया जाए तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी, फर्स्ट बीसी से लेके आपका थर्ड आपका एडी तक है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या बोला जा रहा है? द सातवाहना किंग्स एडॉप्टेड संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर लिटरेचर। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो बिल्कुल सही है। तो सातवाहना वंश में भैया आप समझो भाषाओं का काफी अच्छे से डेवलप हुआ, उसमें संस्कृत भाषा जो है ना वो भी सबसे प्रमुख रोल था उसका। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसको दिनार बोलते थे। जो गुप्ता पीरियड में हम लोगों को गोल्ड कॉइन देखने को मिलते हैं उसे दिनार बोला जाता है। फिर आइए आगे, ये अलग अलग आपके जो है युद्ध दे रखे हैं, बोले जरा कौन सा किस वर्ष जो है हुआ बताना है। अब देखो जो चंदावर का युद्ध है ना, ये हमको देखने को मिलता है 1194 में। ये आपका मोहम्मद घोरी और जयचंद्र के बीच में होता है। ठीक है, तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है। उस समय आपका दिल्ली सल्तनत चल रहा है तो तुगलक वंश था। तालीकोटा का युद्ध ये भैया 1565 में विजयनगर एम्पायर और बाकी आसपास में जितने भी सल्तनत है ना सबने हमला किया था। घाघरा का युद्ध भैया ये 1529 में हुआ है, बाबर और आपके अफगानों के बीच में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो चंदावर 1194 हो गया, ए का 2। इन्वेजन तैमूर 1398 बी का फर्स्ट हो गया। तालीकोटा 1565 और ये आपका 1529। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें आपका इसमें भी मैच करना है। जो आपकी अलग अलग फिलोसफी दर्शन है ना उसको लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो जो आपके वल्लभाचार्य थे ये आपका जुड़े हुए थे पुष्टि मार्ग से। ठीक, तो ए का 2 हो गया। रामानुजा जो थे वो आपके थे विशिष्ट अद्वैत से, विशिष्ट अद्वैत से। ठीक है, माधवाचार्य जो थे ये थे आपके द्वैतवाद से। ठीक, और शंकरा जो थे वो थे आपके अद्वैतवाद से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 85 का सी वाला हो जाएगा। तो जो अलग अलग दर्शन है ना भारत के उसको लेके भी क्वेश्चन आता है। कौन सा हो गया? सी वाला करेक्ट आंसर हो गया। फिर आइए, बाबरनामा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? देखो बाबरनामा बाबर ने ही खुद लिखा था। ठीक है, अपने भैया जिंदगी के बारे में बताया था और इसको ट्रांसलेट करा इंग्लिश में लेडीन और अर्स्कीन ने। ठीक है, लेडीन और अर्स्कीन ने करा है। फिर आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वर द किंग मेकर्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, मतलब जो किंग मेकर्स थे? तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला। ठीक है, हुसैन अली और अब्दुल्ला। इनको आपको ध्यान होगा सैयद ब्रदर्स भी बोला जाता था। ठीक है, सैयद इन्होंने काफी मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद में, मतलब उसके जो लेटर मुगल्स थे ना
काफी इनका जो है हस्तक्षेप आपका रहा है, इंटरफेरेंस रहा है इनका, हस्तक्षेप रहा है आपके एम्पायर में, ठीक। फिर आगे देखो, वेयर वॉज दारा शिकोह बरीड, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? दिल्ली में। दारा शिकोह जो है ना वो आपका शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में भी लड़ाई होती है, फिर औरंगजेब जीत जाता है और वही भैया आपका बादशाह बनता है। और बोला यह जाता है कि दारा शिकोह जो था ना वो थोड़ा आपका टॉलरेंट था बाकी धर्मों के प्रति, लेकिन औरंगजेब जो था ना वो थोड़ा आपका टॉलरेट, इतना ज्यादा आपका टॉलरेट बाकी धर्मों को लेके नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी क्रोनोलॉजी आ गई है, अलग अलग युद्ध हैं, चलो देखें। तो देखो जो आपका दौरा का युद्ध है ना ये आपका 1532 में हुआ है, हुमायूं और अफगानों के बीच में। तो हुमायूं ने भैया इससे क्या करा था, आपका जीत लिया था और जौनपुर पे कब्जा कर लिया था, जौनपुर क्षेत्र पे। कन्नौज का युद्ध 1540 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जो है विजेता। सामूगढ़ का युद्ध 1658, ठीक है, ये तो आप समझो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, औरंगजेब जीता। चौसा का युद्ध 1539, ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी, ये दोनों युद्ध, कन्नौज और चौसा का युद्ध, एक साल का अंतर है। हुमायूं और शेरशाह सूरी इसमें भी जीता था। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाना चाहिए? आपका बी वाला, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट 1532, फिर फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अगला, भैया किसको जिंदा पीर बोला जाता था? जिंदा पीर, तो ये औरंगजेब को बोलते थे। मतलब इसको लिविंग सेंट इसका नाम होता है जिंदा पीर का, जो इसका पर्यायवाची होगा। मतलब तो काफी नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है औरंगजेब जीता था, इस वजह से इसको जिंदा पीर बोला गया है। फिर आगे आइए, अलग अलग जो आपके भारत में मिशन आए हैं, ठीक है, उनको लेके क्वेश्चन है। अब देखो, क्रिप्स मिशन 1942 में, अगस्त ऑफर 1940 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नेहरू रिपोर्ट ना किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ठीक है। और वेवेल योजना आपका 1945 में आई है। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी अलग अलग योजना है ना वो उनको लेके क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ही लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सबसे पहले हमको तीसरा दिख रहा है, थर्ड वाला, फिर कौन सा दूसरा दिख रहा है, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग पार्टियां भैया कब कौन सी पार्टी जो है बनी, ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो कांग्रेस तो सबको पता है 1885 में बनी है। फिर भारतीय जनसंघ की बात करें तो ये 1951। भारतीय जनसंघ जो है ना बीजेपी के पहले जो पार्टी थी ना उसका नाम भारतीय जनसंघ था। फिर बाद में जनसंघ के बाद में बनती है आपका बीजेपी, ये बनती है 1980 में। मतलब ये जब टूट जाती है इसी में आपका जनसंघ बनती है। फिर आपका भारतीय आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये कब बना? ये बनी आपकी 1925 में बनी है, ठीक है। और फिर AIADMK, ये साउथ में तमिलनाडु में दिखेगी पार्टी, 1972 में। करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा इसका। फिर आइए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? देखो था क्या ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में मोनोपोली थी कि सिर्फ यही व्यापार कर सकती है, ठीक है। मतलब इंडिया चाइना के साथ में सिर्फ यही व्यापार करेगी, चाइना हो गया, इंडिया हो गया आपका। लेकिन था क्या ना, एक एक्ट के हिसाब से बोल दिया गया कि इनकी जो मोनोपोली है विद इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड फॉर आपका जो टी और चाइना का ट्रेड है, मतलब चाइना के साथ में मोनोपोली है और सिर्फ चाय के व्यापार में मोनोपोली है आपकी। बाकी इंडिया की मोनोपोली जो है समाप्त है। इंडिया के साथ बाकी जो कंपनियां होंगी ना इंग्लैंड की वो भी व्यापार कर सकती हैं। किस एक्ट के तहत बोला गया था? 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। फिर आगे आइए, आपके अलग अलग जो ऑथर हैं और कौन सी भी बुक इन्होंने लिख रखी है इसको लेके क्वेश्चन है। वीडी सावरकर ने लिखी है आपकी ग्रेट रेबिलियन, नहीं नहीं ये ग्रेट रेबिलियन नहीं लिखी है इन्होंने, ये लिखी वीडी सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 का युद्ध था। फिर RC मजूमदार ने द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखी है, बी का हो गया तीसरा। फिर SB चौधरी ने ये इन्होंने लिखी सिविल रेबिलियन लिखी है, ठीक है। और अशोक मेहता ने लिखी है आपकी भैया द ग्रेट रेबिलियन, ठीक है, डी का एक हो गया, डी का फर्स्ट। करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। देखो वीडी सावरकर का दूसरा हो गया, ए का सेकेंड, फिर आपका बी का तीसरा हुआ, ठीक है, अपना ऑटोमेटिक यही स्टेटमेंट। फिर देखो सी का आपका कौन सा बताया? फोर्थ हो गया। आगे आइए, बोले जरा कौन सा इसमें मैच नहीं है? तो पीपल्स प्लान जो है ना वो मैच नहीं है, जनता की योजना। ये विनोबा भावे नहीं लाए थे, ये लाए थे आपके MN रॉय। तो 1945 में आपका ये योजना आई थी। मतलब आगे अब देश को आजादी मिल जाएगी तो कैसे अर्थव्यवस्था को ग्रो कराना है, प्लानिंग का 10 साल का प्लान था इसमें। कृषि पे फोकस करना है, उद्योग पे फोकस करना है।
विनोबा भावे किस चीज से जुड़े हैं? ये आपका जुड़े हुए हैं जो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। फिर आइए, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में भैया आया। ठीक है, इसी को हटाने के लिए आप समझो पूना पैक्ट भी आया था जो गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने साइन करा था। अब कम्युनल अवार्ड में था क्या ना भैया, आपकी सीटें रिजर्व कर दी गई थी हर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, मतलब उसी कम्युनिटी के लोग उसी को वोट दे पाएंगे। जैसे ऐसे समझ लो आज के एग्जांपल में शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व्ड है, लेकिन इनको वोट जो है सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग दे पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन इस समय भारत में ऐसा सिस्टम थोड़ा ना है। अभी तो ये है कि जो भी होगा, चाहे हिंदू, आपका हिंदू में जितनी भी कम्युनिटीज हैं, फिर आपका शेड्यूल कास्ट हो गई, मुस्लिम हो गई, बौद्ध हो गई, सिख हो गई, क्रिश्चियन हो गई, सब जो है इस जो सीट रिजर्व होगी सब लोग वोट कर सकते हैं। अलग सेपरेट इलेक्टोरेट से होता है ना कि थोड़ा आपका अलग होने वाली भावना जो है ज्यादा बढ़ती है। तो इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव प्रत्येक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोनों करेक्ट है, लेकिन वो आर जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है इसका। फिर आगे आइए, आपका इसमें भी आपका आचार्य कौन सा सिद्धांत जो है प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है। जो लकुलिश थे ये आपके पशुपात से जुड़े थे। फिर आपका नागार्जुना ये हैं आपके शून्यवाद से। ठीक है, फिर भद्रबाहु ये हैं आपके जैन से, और जो गोशाल है ये हैं आपके अजीवक से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। एक आपका तीसरा हो गया, बी का आपका कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, उसी के सामने भद्रबाहु आपका जैन धर्म और गोशाल हो गया अजीवक। ठीक है, त्रिरत्न का मतलब बुद्धिज्म में क्या होता है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ये है आपका बुद्धा, ठीक है, बुद्ध, धम्म जो आपका शिक्षाएं, और संघ जो समुदाय है। ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग इंस्क्रिप्शन के बारे में बात हो रही है, बोले जरा कौन सा जो है सही मैच नहीं है। जो सी वाला है ना ये मैच नहीं है। जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है ये पुलकेशन 2 का नहीं है, ये हमको देखने को मिलता है स्कंद गुप्त का। ठीक है, किसका? स्कंद गुप्त का ये इंस्क्रिप्शन है आपका, कौन सा? भीतरी इंस्क्रिप्शन। फिर अगले आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल ने करी। किसने? धर्मपाल ने। पाल वंश से था, और आपको पता होगा बाद में फिर भक्तियार खिलजी जो आता है वो नालंदा और विक्रमशिला दोनों यूनिवर्सिटीज को जला देता है। ठीक है, तो ये जो धर्मपाल है ये आपकी बनी है जो 9वीं शताब्दी से ना 9th सेंचुरी, उसमें ये यूनिवर्सिटी आपकी बनती है। ठीक है, तो चलो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सेंचुरी तो मान ली। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। साथ में इस चैनल से जुड़े रहो, कंप्लीट सीरीज आप लोग की चलेगी हिस्ट्री की, फॉलो करते रहिएगा, काफी फायदा होगा एग्जाम के लिए। कट ऑफ अगर निकालना है ना तो इस सीरीज को देखिएगा जरूर। बाकी कंप्लीट पेड ग्रुप जो है आर का और यूपी पीसीएस का वो भी स्टार्ट हो गया है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन उसको कर सकते हो। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।